वेलकम बैक। मॉर्निंग शो के सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम बात कर रहे हैं कलर्स की। जी हाँ, क्रोमोथेरेपी। हमारी जो कायनात है वो कौसे क़ज़ा के रंगों पर मुश्तमिल है और वही जो रंग हैं वो तमाम कायनात में अल्लाह ताला ने इस तरह से बिखेर दिया है कि उन सब की अपनी अपनी अफादियत अपनी जगह मौजूद है। और वही तमाम रंग अगर किसी इंसान की अगर बात की जाए तो वो तमाम रंग जो हैं वो इंसान की अपनी ज़ात में भी होते हैं और किस तरह से वो उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से उससे इलाज किया जा सकता है, किस तरह से उसका मेंटल फिज़िकल हर तरह का इलाज मुमकिन है। उसके लिए आज हमारे पास हैं कलर थेरेपिस्ट, डॉक्टर हैं जो कि कलर्स के ज़रिए इलाज करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की अफशीन ने जो आगाज़ किया। मैंने आपको कहा था ब्रेक से पहले कि मुसव्विर का दिल चाहा तो मुसव्विर ने पूरी कायनात बनाने के लिए एक कैनवस का सहारा लिया और कैनवस के ऊपर रंग बिखेरे और बिखेरने के बाद वो कहकशा बनी और कहकशा से और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे मौसम के अंदर सामने आसमान पे कौसे क़ज़ा होता है तो वो सारे रंग बिखेरने के बाद इस खूबसूरत कायनात की तख्लीक करने के बाद जब वजूद इंसान को लाया गया और इसकी तख्लीक होने के बाद फिर वो पूरा एक प्रोसेस आपको पता है कि फ़रिश्तों ने सजदा किया और फिर उसके बाद दुनिया में भेजा गया और फिर दुनिया में आने के बाद इंसानों की आबादी बढ़ती चली गई। तो हम इंसान ये भूल गए कि जब तख्लीक की जा रही थी तो रंगों का इस्तेमाल किया गया था, तो उन रंगों का इन्हिसार हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हमारे पैदाइश से लेके मादरे रहलत में आने तक, यानी कि आगोश मादरत में माँ की गोद में आने से लेकर मौत तक जो हमारा इन्हिसार कलर्स पर होता है और रंगों की हमारी ज़िंदगी के अंदर जो अफादियत है, हम शायद उसको भूल गए थे। तो आज हमने उस अफादियत को दोबारा से उजागर करने के लिए एक ऐसे थेरेपिस्ट, एक ऐसे स्पेशलिस्ट को बुलाया है जो मेरे इस मॉर्निंग शो के पहले भी मेहमान बन चुके हैं और मेरे ही बुलाने पर इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें चुराने का मौका दिया। और आज हम फिर बात करेंगे कि कलर्स के जरिए किस तरह से बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है और जिनका मेडिकल साइंसेस के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है अभी तक। जैसे मलेरिया एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी आज से चंद दहाइयों पहले, लेकिन आज हम कहते हैं कि आसानी से हो जाता है इलाज। इन साहब ने ये भी कहा था कि कोविड का इलाज भी मेरे पास है और मैंने इलाज किया है। आज से दोबारा उन चीज़ों को भी ताज़ा करेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन से इलाज कलर थेरेपी के जरिए हो सकते हैं। हमारे पास हमारे बड़े प्यारे भाई जो है वो कलर थेरेपिस्ट मौजूद हैं, सैयद गुल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग गुल भाई। गुल भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि रंगों का जो इस्तेमाल है वो आप सुबह अपने ऊपर भी कर आए हैं। वो तो चलता ही रहता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि रंगों का असर क्या हमारी इमोशनल हेल्थ पर भी होता है? बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप हमेशा से देखती हैं लेकिन शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि दुल्हन को रेड कलर ही क्यों पहनाते हैं? हाँ, क्यों? शादी वाले दिन रेड कलर का सूट, मेहंदी, सारी चीज़ें क्यों पहनाते हैं? उसकी वजह वो ये है कि रेड कलर जो होता है ना, आपको आपकी एनर्जी देता है, आपके इमोशन को बूस्टअप देता है और मतलब एक अंदर के जो समझ लें कि जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जज्बात को बढ़ाता है, तो ये इम्प्रूव करता है। डायरेक्शनल फोर्स है बेसिकली रेड कलर ना, किसी डायरेक्शन फोर्स की तरफ उस तरफ लेके जाता है। चलें, पहला क्वेश्चन आम आवाम के लिए, शादी वाले दिन लड़कों को कौन सा कलर पहनना चाहिए? उनके लिए तो रैंडम कलर, जज्बात तो आपने बता दिए, लड़कियों के लिए तो स्पेसिफिक होता है रेड कलर, लड़कों के लिए स्पेसिफिक। लड़कों को तो रिसीविंग वाले कलर पहनने चाहिए, वो इनहेंस वो अगर बूस्ट अक्सर ब्लैक कलर पहनने शेरवानी में। देखिए ब्लैक कलर वाकई वो कलर है जो चीज़ों को ऑब्जॉर्व करता है। जैसे वो चीज़, बल्कि बहुत सारी, जैसे हम किसी को फीवर हो जाए तो हम उसको ब्लैक कलर लगाते हैं, इसमें फीवर खत्म हो जाता है। अच्छा। इसके अलावा किसी को एलर्जी इन्फेक्शन हो जाए वो ब्लैक से सही हो जाता है। अच्छा, एलर्जी का भी इलाज है क्या कलर थेरेपी के थ्रू? बिल्कुल है। लेकिन अगर एलर्जी किसी दवा के रिएक्शन में हो रही हो तो क्या तब भी उसका इलाज हो जाएगा? देखें, एलर्जी किसी भी टाइप की हो, देखें एलर्जी फॉर स्किन एलर्जी हो या फिर किसी को डस्ट एलर्जी हो या किसी को स्मेल से एलर्जी हो या फूड एलर्जी हो, मेडिसिन से एलर्जी हो, किसी भी किस्म की एलर्जी हो बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक मेरे पेशेंट थे दुबई में, वो इतनी ज़ोर से छींक मारते थे कि पूरा ऑफिस उनका जब तक हिल जाता था। सुबह उठ के इतनी मॉर्निंग स्नीजिंग होती थी, पिछले 15-20 साल से होती थी। सिर्फ 3 दिन कलर्स लगे हैं, ये 1 साल 1.5 साल हो गया, दोबारा कभी भी नहीं हुई। ज़बरदस्त, ये इतनी इफेक्टिव थेरेपी है, ये मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक बहुत सारे डॉक्टर्स से इंटरव्यू किए हैं, वो डिफरेंट थेरेपिस्ट होते हैं, कोई किसी तरह का थेरेपिस्ट होता है, लेकिन ये मेरे लिए नया है बिलाल कि कलर्स के थ्रू इतनी इंस्टेंट
इलाज, ये चले बहुत आपके लिए ये चीज़ नई है, तो आज कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे और कुछ हम लाइव एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे ऐसे लोग जिनके शायद सर में दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज वो अभी इस वक्त कराना चाहे, तो गुल भाई इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर अस, और ये 1 घंटा हमारे साथ होंगे। और इसमें आज उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाकर उनका देखते हैं कि इलाज करते हैं। शायद कि आपको लगे कि हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और हवा में तीर चला रहे हैं। सिर्फ ये बीमारियों का नहीं, दर्द का, स्किन के अगर कलर डिफॉर्मेशन है, मतलब व्हाट नॉट, मेरे ख्याल में अभी हम लोग बैठकर ब्रेक में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की, उसमें हर तरह के ऑफिस के हमारे स्टाफ आ गया और हर तरह के पेशेंट्स, हर तरह की तकलीफ लेके, हर तरह की बीमारी लेके, हर तरह का फ्रोजन शोल्डर का दर्द लेके हर कोई आ गया। और माशाल्लाह कलर थेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर के पास सबका इलाज है। अच्छा, और वो भी इतना इंस्टेंट। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि गुल भाई ऑब्वियसली ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो है वो कलर लगाने से फौरन हल हो जाएगा मसला, तो गुल भाई कलर लगाते ही बीमारी ख़त्म हो जाती है या सेशंस भी होते हैं इसमें? देखिए, इसमें सेशन भी होते हैं, ड्यूरेशन भी होता है, कुछ चीज़ें फ़ौरन ठीक हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली सूरज की रोशनी में जो रेनबो कलर्स हैं ना, वो सारे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और हमारे बॉडी में मतलब कुछ ऐसे जो 7 कलर्स के बारे में तो हम जानते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे अल्ट्रावायलेट कलर्स होते हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वो सारे कलर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इंटर होकर एक स्पेक्ट्रम की तरह बन जाते हैं। हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और उनके सिस्टम को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। तो हमारी स्टडी ये बताती है कौन सी बीमारी में, कौन से ऑर्गन में किस कलर की कमी है, किसकी ज़्यादती है। तो उसको जैसे ही हम बैलेंस करते हैं या उनकी जो कमी बेशी को पूरी करते हैं, तो कुछ तो इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड, मिनट में सही हो जाती हैं और कुछ जो है ना टाइम टेकिंग होती है। तो ये आप किस तरह से बैलेंस करते हैं? ये कलर के ज़रिए से। अब देखिए, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ। कल रात में क्या हुआ कि मेरे भाई की कॉल आई कि वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो रही है, उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उनकी एज तकरीबन 85 है अलहम्दुलिल्लाह। तो मैं फौरी तौर पे उनके घर पे गया तो देखा कि उनकी जो ब्लड प्रेशर भी तकरीबन 200 प्लस हुआ था ऊपर का, और इसके बाद हार्ट बीट बहुत फास्ट, यानी एक जब चेक किया तो 145 के या 50 के करीब जा रही थी हार्ट बीट इनकी। तो उनको पहले मैंने जो है ना जो कलर्स लगाए, बीपी के नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद मैंने उनके हार्ट के ऊपर कलर्स लगाए, लेकिन वो मैं देख रहा था कुछ कमी नहीं हो रही। तो फिर मैंने चीज़ों को कनेक्टिंग किया कि ये जो ब्लड का फ्लो है, कहाँ कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। फिर मैंने किडनी के ऊपर, जैसे ही मैंने किडनी पे कलर्स लगाए, सेकंड नहीं हुआ, यकीन करें कि ऐसे जो फास्ट चला था ये 1 सेकंड के अंदर नॉर्मल हो गया। तो आप ये डायग्नोसिस करते हैं पहले कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ पर कलर थेरेपी के जरिए आप उसको हील कर देते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथ और दोनों पाँव में हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट बनाए, सारे ऑर्गन्स हैं, एक्यूप्रेशर। तो हम उन पे कलर से काम करते हैं, तो हमें पता था किस ऑर्गन में क्या होगी। अच्छा, मतलब ये कि हाथ और पैर के ही पॉइंट्स पर आप कलर लगाते हैं, नॉट ऑन द बॉडी अदर। समटाइम ऐसा होता है सिर्फ पेन के हवाले से, अगर किसी को पेन होता है या कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उस दौरान ये होता है कि कैंसर का इलाज भी है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कैंसर क्योर हुए हैं, ऐसी मिसालें मैं आपको बताऊंगा कभी। तो उसमें ये होता है कि हम हाथ पे तो लगाते हैं, लेकिन बॉडी में लगाने का मकसद ये होता है कि रिजल्ट फास्ट और तेज हो जाता है, फास्टेस्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, मैं ज़रा कुछ सवाल भी करना चाहूँगा, उसके बाद फिर हमारे पास हमारे एक टीम मेंबर भी हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और फिर उनका अगर कोई मसला है तो आप वो सुनकर कलर थेरेपी करेंगे। क्विकली ज़रा से क्विक रिकैप करने के लिए कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज अब तक आप कर चुके हैं? देखिए, हमारे पास जो इलाज है वो तमाम एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ कोई भी हो, इसके अलावा वो बीमारियां जो कि मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारियां होती हैं, उसका भी इलाज है। इमोशनली डिसऑर्डर, अब फॉर एग्जांपल किसी को गुस्सा बहुत आता है, उसका डॉक्टर क्या इलाज करेंगे? सही बात। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत झुंझलाने होते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि नाम चेंज करें कि क्या करें। देखें, वो बेसिकली क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बच्चे जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हाश हो जाते हैं, किसी बात तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों का, उनमें क्या होता है, लीवर और गॉल ब्लैडर की हीट बढ़ी हुई होती है। ठीक है, हाँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे ऑर्गन्स में जो किसी भी बॉडी की हीट बढ़ जाए या कोल्ड अटैक हो जाए, इसका दुनिया में कोई टेस्ट ही नहीं है। हीट और कोल्ड का कोई टेस्ट नहीं है।
बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने अपने पेशेंट को बोला कि आपकी किडनी की हीट बढ़ी हुई है, तो या किसी की कोल्ड अटैक है, तो जब वो कहते हैं हमने किडनी के सारे टेस्ट करा लिया, हमें तो कोई कुछ भी नहीं किडनी में प्रॉब्लम। और कोल्ड अटैक भी हो जाता है। देखें, जब किडनी में कोल्ड होगा ना तो आपके पाँव ठंडे होंगे, आपको बार बार यूरिनेशन होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पाँव के एंकल में स्वेलिंग हो जाएगी, पाँव ठंडे रहेंगे, इसका मतलब किडनी में कोल्ड अटैक है। फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। किसी के हीट अटैक है तो पाँव के तलवे में आग सी महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, लोअर बैक पेन हो रहा होगा, तो किडनी की हीट बढ़ी हुई है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, डॉक्टर को पता ही नहीं होता क्या है। तो हम लोग जैसे ही कलर्स लगाते हैं फौरी तौर पे रिजल्ट आता है, तो ठीक हो जाती हैं। अच्छा, क्या आप ऑटिस्टिक बच्चों का भी इलाज कर सकते हैं? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे का भी इलाज है, लेकिन उसमें ये होता है कि रिजल्ट स्लो होता है। जैसे बहुत सारे हमारे इलाज में इंस्टेंट रिजल्ट है, लेकिन वो बच्चों का वो तो बिल्कुल एक तरह से लाइलाज बच्चे होते हैं, तो उसमें भी अगर आपकी कलर थेरेपी के जरिए भले थोड़ा सा स्लो लेकिन इलाज मुमकिन है, तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा हमारे नाज़रीन के लिए। ऐसे तो वो जरूर बताइए जिसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट्स आई हो। सर बिल्कुल आई हैं। ऑटिस्टिक कई बच्चों का मैंने इलाज अल्हम्दुलिल्लाह किया, मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला शिफा देता है, तो शिफा मिली है। और देखिए, होता है क्या, हमारे कलर थेरेपी में जो ये क्या है, ये बेसिकली बाय बर्थ इशू है। जो बाय बर्थ जो प्रॉब्लम होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में बने नहीं होते हैं या मिले नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से हम उनको ऐड करना पड़ता है, ऐड करते हैं और नए सेल्स डेवलप होते हैं, नई चीज़ें डेवलप होती हैं। देखिए, अच्छा देखिए, होता है कि जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है तो अक्सर जो उनके फौरी 1-2 दिन के अंदर इनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन में कुछ रैशेज होना शुरू हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, खुद बताएं, आप क्या करते हैं? आपके बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ना कि सूरज सुबह ले जाके सुबह की धूप दिखाओ, उनके माइंड में कौन डालता है? सही बात है। ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से तो ये जो कहा जाता है कि सुबह की धूप बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए, उसको कलर्स चाहिए होते हैं, कलर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों को विटामिन डी क्यों चाहिए? सुबह सुबह ये क्यों कहते हैं कि हरी हरी ताज़ा घास के ऊपर अगर चलेंगे और ग्रीनरी देखेंगे तो रिफ्रेशिंग रहेंगे। क्या हरे कलर का भी जिंदगी के ऊपर असर है? देखिए, ग्रीन कलर जो है ना, आप याद रखिएगा, ये कोल्ड है, वाटर है, ठंडक के लिए। जहाँ पे कोई हीट हो वहाँ पे ग्रीन हम यूज़ करते हैं। तो ग्रीन जो है ना, जब आप जो कहते हैं ना ग्रीन, अब घास पे चलें तो वो आपकी बॉडी को कूलनेस देती है। आपके अंदर जो चूँकि जितना भी आप वर्क कर रहे होते हैं, तो आपकी जितना ज़्यादा काम करेंगे आपकी किडनी की हीट बढ़ती है। इसीलिए कहता है किडनी की जो टाइमिंग है ना, वो 8 घंटे 10 घंटे, कोई डबल जॉब कर रहा है 12-20 घंटे, तो उसकी किडनी की हीट बढ़ती है। तो हम जब ग्रीन घास पे आप नंगे पाँव चलेंगे तो देखें, हमारी बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गन है जिसकी शेप किडनी की तरह है। एक हमारे कान अगर देखें तो किडनी शेप में, एक हमारे पाँव के तलवे किडनी शेप। जब में किडनी में प्रॉब्लम होगी, इन 2 जगह पे इफेक्ट करेगा। किडनी की हीट बढ़ेगी तो आपके पाँव में तलवे में गर्मी लगेगी, हीट लगेगी, तो आप घास पे चलते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है। और सूरज की रोशनी से जो आपको कलर्स मिल रहे होते हैं, किडनी की हीट बढ़ेगी तो आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम होगी, कान में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। देखिए, ये 2 चीज़ें किडनी की शेप में, जब भी किडनी में होगा तो यहाँ 2 अच्छा, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो बहुत इम्पेशेंट और एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अपने आप को खुद हिट कर रहे होते हैं, तो क्या अभी उनके भी लिवर में और गॉल ब्लैडर में गर्मी होती है? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी सेल्स की हमने नई ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को कूल डाउन करनी पड़ती है, तो उसके मल्टीपल हमारे पॉइंट्स होते हैं। उसको एक हम इलाज करते हैं, तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को, माइंड को भी इन चीज़ों पे कलर पॉइंट्स करने पड़ते हैं, तो फिर जाके वो स्लोली उसमें रिजल्ट स्लो आता है। क्योंकि जो बाय बर्थ इशू होते हैं ना, वो आपने रिजल्ट स्लो है, वो थोड़ा स्लो है। जरा जस्ट फॉर द व्यूअर्स, ब्लड प्रेशर का इलाज है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल है। शुगर का इलाज है? बिल्कुल है। शुगर तो क्योर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म हो जाती है शुगर। हार्ट पेशेंट का इलाज है? बिल्कुल है। हार्ट पेशेंट 2 से 3 महीने के बाद टेस्ट कराएं, कोई और कुछ भी ब्लॉकेज नहीं होगी, क्लियर इंशाल्लाह। किडनी का आपने बताया कि इलाज है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूरो जो स्पाइनल का मसला होता है, अक्सर कॉर्पोरेट लेवल के अंदर लोग बैठे होते हैं, बैठ कर सिर्फ कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, कहीं स्पाइन के अंदर, कहीं सर्वाइकल का मसला, ये मोहरों में गैप आ जाना। लेकिन मोहरों का गैप होना, शैटिका अर्कुनिसा का दर्द, ये भी नेरो से, ये सर्वाइकल का मसला, स्किन एलर्जी, ये नेरो का जो मसला है ना, वो तो 1-1 मिनट में रिजल्ट आता है। जैसे मैं नेरो के पॉइंट्स लगाऊंगा, 1 मिनट के अंदर उनको डिफरेंस महसूस होगा, 30, 40 या 50% इमीडिएटली सही हो जाएंगे। जेनजी के अंदर आजकल एक बड़ा मसला आ गया है, और आज नौजवान नस्ल के अंदर एक टर्म है माइग्रेन। माइग्रेन बहुत ज्यादा एक कॉमन सा दर्द हो गया, जो आधे सर का दर्द कहलाता है। इसका इलाज है? बेसिकली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माइग्रेन के इतने पेशेंट ठीक किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह
बल्कि अल्लाह ताला ठीक करता है, मैं तो कोशिश करता हूँ। तो उसमें ये है कि अगर लोग कहें ना कि माइग्रेन स्पेशलिस्ट, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कराची में देखें तो 60+ जो लोग हैं माइग्रेन के 100% क्योर हो जाते हैं। माइग्रेन में क्या, जिस दिन आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट ली, समझ लें वो दिन माइग्रेन का लास्ट डेट है, उसके बाद से लाइफ टाइम के लिए क्योर हो जाता है। मैंने 20-22 साल माइग्रेन पेन से मैंने अब झेले हैं। जो मेरे कॉलेज के ज़माने से पेन था, 20-22 साल तक मैं प्रॉब्लम में रहा हूँ, इतना शदीद पेन होता था, कोई मेडिसिन ऐसा नहीं करता था। जब वोमिट होते थे तो जाके कुछ पेन रिलीज होता था। होती है तो मेरा तो उसके जब मैंने कलर से इलाज किया, आज इस बात को 10-12 साल हो गए, तो मुझे दोबारा कभी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कहते हैं मेडिटेशन में भी आप कुछ पर्टिकुलर कलर्स का तस्वुर करते हैं, तो वो अभी हीलिंग इफेक्ट रखता है, तो वो भी एक तरह से थेरेपी कहलाती है? जी बिल्कुल कहलाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, रूम के कलर्स को चेंज कर लें, इस तरह के कर लें, तो अपने ड्रेस के कलर्स लोग कहते हैं कि आप पर ये कलर सूट करता है, आप ये पहना करें, ये ना पहना करें, ये भी कहा जाता है, तो ये भी है ऐसा ही। अच्छा, एक चीज़ मैं लोगों को करेक्ट करूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसका कोई जो साइड इफ़ेक्ट भी होता है वो भी मैं बताऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अपने रूम का कलर कोई ये कलर कर लें, रेड कर लें, फलाना कर लें, तो इससे आपकी चीज़ें चेंज होंगी। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, चेंज होंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी की हीट बढ़ी हुई है, पूरी बॉडी की हीट बढ़ी हुई है, किसी ने आपको बताया कि आपके रूम का कलर ग्रीन कर लें, ठीक है, वो ऐसे 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 क्या हुआ, आपने इलाज भी कर रहे हैं ग्रीन कलर से, आपकी बॉडी की हीट खत्म हो गई। अब आपकी बॉडी की हीट की ना कोल्डनेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कलर्स तो हुए हुए हैं। दूसरी बात कि आपके साथ उस रूम में जो आपका पार्टनर है, उसकी बॉडी की हीट नहीं बढ़ी हुई, तो उसको उस ग्रीन से और एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो ये होता है कि लोग और डाउन हो जाएगा, तो ये ना करेंगे, क्योंकि और भी तो लोग हैं उस घर के अंदर, उसका असर उसको भी पड़ रहा होगा। तो सबसे बेस्ट जो कलर होता है ना, अगर कलर की बात की जाए घर के अंदर, तो वो होता है वाइट कलर। ठीक है, मतलब प्लेन वाइट। क्योंकि वाइट में क्या होता है कि देखिए, वाइट में जो है एब्सेंस ऑफ ऑल कलर्स, और ब्लैक में जो एक्सेस ऑफ ऑल कलर, तो यानी कि ब्लैक में कोई कलर नहीं होते, वाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं। तो वाइट कलर हमें हर कलर की एनर्जी दे रहा होता है। अच्छा, सबसे बेस्ट साहब, इस कलर थेरेपी से क्या स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन के सैडनेस, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ओसीडी के जो पेशेंट है, वो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मैंने आपसे पहले से कहा था। अच्छा, मेरी आँख का मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के ब्रेक से पहले कि कुछ हफ्तों से मसला चल रहा है, तो इसको भी ट्रीट करेंगे लाइव प्रोग्राम के अंदर, और साथ साथ टीम मेंबर भी आ जाएं, और वो पहले अपना दर्द बता देंगे, कौन से हिस्से में दर्द है, और फिर वो आप लाइव दिखा देंगे मनाजिर। तो ज़रा जो हमारे कैमरामैन हैं वो ज़रा कैमरास को संभाल लें। आ जाएं टीम मेंबर भाई, आ जाइए, उसके बाद फिर ब्रेक पर जाएंगे। ये अब वो चेयर बैठ, ऐसी आ जाए, इधर ही आ जाएं आप। हाँ, उस पे बैठ जाएं तो चेयर लेकर। हाँ, ये वाली चेयर ले आओ। ठीक है, चलें। अब आप लोग लाइव देखने जा रहे हैं कि कलर थेरेपिस्ट किस तरह से इलाज कर रहे हैं इनके पेन का। अच्छा, मसल्स कहाँ पेन है, क्या बता रहे हैं? ये इनके काफ मसल्स है ना, इसके थोड़ा सा नीचे इस एरिया में, यहाँ पे पेन है, ये इस जगह पे। ठीक है। अच्छा, ये एरिया, ये काफ मसल्स में पेन है। ये अक्सर बेसिकली होता है कि बहुत ज़्यादा चलने से, बहुत कहीं आप बैठे हैं तो आपके पाँव जो है ना ज़मीन में नहीं लग रहा है, ये हिस्सा जो है ना दब रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन। क्या किसी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, जैसे अगर दूध नहीं पी रहे हैं, या फिर वीकनेस में हो जाता है। इन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में पॉसिबल है, कई इसके रीजन होते हैं काफ मसल्स के। दोनों आप बताते भी जाएंगे कौन सा कलर और कहाँ क्या, दोनों में होता है। ये हाथ दिखाइएगा ज़रा, ये कौन सा कलर लगा रहे हैं? ये बेसिकली जो है ना, ये स्काई ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर। तो और ये काफ की जगह जो हाथ में हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो ये उस पर ये कलर जी बिल्कुल, हमारे हाथ पे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट होते हैं, तो उसी पे हम जरा सा हाथ को कैमरे की तरफ करें कश्माइन, ताकि वो देख सके पब्लिक भी कि कौन कौन से कलर्स लग रहे हैं आपके हाथ में। ये मैंने पहले पर्पल से लगाया है, अब ये स्काई ब्लू में। ये असल में हर कलर्स के अपने एक नंबर्स भी होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा नंबर्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि उसका इन कलर्स के साथ नंबर्स की देखिए, जो आपके जो रेनबो कलर्स है ना, उसमें क्या होता है कि अब जरा चेक करें अपने पेन। वाओ, इट्स अ मिरेकल।
क्या वाकई कश्माई दर्द नहीं हो रहा अब? है मतलब नहीं, देखो reduce हुआ या खत्म हो गया? देखो भाई, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है ना, तुम्हें कोई प्लांटेड तौर पर लाया गया। दिल से बताओ, अगर नहीं है तो हम शिकायत कर सकते हैं। नहीं हो रहा है। बिल्कुल गायब हो गया। कल सुबह से तो ये आके कह रहा था मेरे बहुत दर्द है। असल में देखें होता क्या है, कोई भी इलाज कराते हैं ना भाई- उसमें टाइम लगता है। कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ये कुछ तो इंस्टेंट है। ये सेकंडों में होता है। वाह, बिल्कुल आप माशाल्लाह। ये लिखते जा रहे हैं। आपकी तो बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। चलें, आपने कौन-कौन मैं से यहाँ शोज पर में मैं इस एक चीज तरह से देखिए, गए? मुझे अभी भी थोड़ा सा शुबा है। एक ब्रेक पर जाएंगे, जब आपको भी शुबा होगा। मुझे पता है कि लोग जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं कर लेते उनको शुबा रह जाता है, और मेरे पास मुझे पता है लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो जब तक मेरी आंख के मसले का कलर थेरेपिस्ट इलाज नहीं करेंगे और मुझे रिलीफ फील नहीं होगा, उसके बाद मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज दूंगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। सैयद गुल कलर थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, और जब तक हम अपने टीम मेंबर से पूछ लें कि कितना फीसद दर्द खत्म हुआ है। एक छोटा सा वक्फा। स्टे विद अस।